और मेरे साथ मेरे सहयोगी साहिल इस वक्त आपके सामने है और आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव 2024 की ये महाकवरेज सुबह 7 बजे से लेकर कंटिन्यू हम आपको दिखा रहे हैं और शाम तक हम आपको ये महाकवरेज दिखाएंगे। 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और 1 बजे तक लगभग 40% के आसपास जम्मू कश्मीर के अंदर इस दूसरे चरण में वोटिंग हो चुकी है और इसमें सबसे ज्यादा वोटिंग रियासी जिले में हुई है और सबसे कम वोटिंग श्रीनगर में रिकॉर्ड की गई है। लगभग 1 बजे तक 3 बजे तक अभी डेटा सामने नहीं आए हैं, लेकिन कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने अपने किस्मत आज उस दूसरे चरण में आजमा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े चेहरे के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है और बीजेपी के जो प्रधान है जम्मू कश्मीर के वो भी इस वक्त मैदान में है, यानी नौशेरा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने भी अपने किस्मत दांव पर आज लगाए हैं। अब देखना होगा कि लोगों का रुझान, ये जो हवा है ये किस तरफ रुख लेती है और इस हवा के सामने, इस हवा के झोंके में कौन टिकेगा और कौन उड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान सुबह से शुरू हुआ है और अभी जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतदान हो रहा है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, पुंछ समेत कई जगहों पर बम्पर वोटिंग हो रही है। रियासी जिले में सबसे ज्यादा वोटिंग 1 बजे तक रिकॉर्ड की गई है और मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान जारी है और लगातार लोग बाहर निकलकर अपना वोट करने के लिए निकल रहे हैं और बड़ी तादाद में वोटिंग भी हुई है और साफ तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये कहा कि ज्यादा तादाद में लोग बाहर निकलकर आए और अपने मत का उपयोग करें और पारदर्शिता के तरीके से जितना मतदान चल रहा है तो वो बेहतर है और ऐसा ही रहेगा। और उन सबके बीच में दोपहर 1 बजे तक का अगर आंकड़ा बताया जाए तो 37% मतदान हुआ है। श्रीनगर में सबसे कम मतदान हुआ है, 17.95% मतदान, पुंछ में 50% के साथ टॉप पर रहा है। और मतदान की प्रक्रिया तो चल रही है पर सबके बीच में आपको बताएं कि श्रीनगर में वोटिंग कम हुई है, पर हालांकि अब भारी तादाद में लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं और शाम तक ये आंकड़ा बढ़ने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। आपको बताते हैं कि 1 बजे तक गांधरबल में 39.29%, बडगाम में 39.43%, पुंछ में 49.94% और राजौरी में 46.93% और 17.95% श्रीनगर में वोटिंग देखने को मिली है। बडगाम जिले में 31.68%, बेरवा में 40.95%, चरूरा में 36.65%, चरारा शरीफ में 44.26% और खान साहिब में 45.44% मतदान हुआ है। बिल्कुल, देखिए 1 बजे तक जो मतदान हुआ है वो आपकी स्क्रीन पर रियासी में 50.25% मतदान हुआ है और हम आपको साफ कर दें, पुंछ में सबसे ज्यादा नहीं बल्कि रियासी में सबसे ज्यादा मतदान 3 बजे तक, माफ कीजिए 1 बजे तक रिकॉर्ड किया है, यानी 50.25 के आसपास हुआ है और पुंछ में 49.24 के आसपास मतदान अभी तक रिकॉर्ड किया गया। बुद्धल में 47.36, श्री माता वैष्णो देवी 49.47, गुलाबगढ़ में 53.94% मतदान हुआ है और नौशेरा में 47.36% मतदान हुआ है। लेकिन अगर जिले वाइज बात करें, जिले के हिसाब से बात करें तो बडगाम में 39.43, इधर कालाकोट सुंदरबनी में 46.08, राजौरी में 47.36% मतदान रिकॉर्ड किया गया है 1 बजे तक, 47.58%, थन्ना मंडी में, मेंढर में 46.96 और पुंछ हवेली में 51.57% मतदान रिकॉर्ड किए गए हैं। जिले के हिसाब से बात करें तो बडगाम 39.43, वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 का जो दूसरा चरण है, बंपर मतदान हो रहा है जिसमें 26 सीटें और 6 जिले शामिल हैं। जम्मू की 11 सीटें और 15 सीटें कश्मीर की हैं। पुरुष 233 और महिलाएं 6 इसमें सहभागिता कर रही हैं, यानी जो प्रत्याशी हैं, कुल प्रत्याशी 239 हैं। इसमें करोड़पति 131 हैं और क्रिमिनल केस जिन पर लगा हुआ है 49 इनका आंकड़ा है। बिल्कुल, जनरल विधानसभा चुनाव में कुल वोटर्स 25,78,000 है, 25,78,000 वोटर हैं। पुरुष इसमें 13,13,000 और महिला 12,65,000 हैं। बिल्कुल देखिए, और 26 सीटें दूसरे चरण में कंगन, गांधरबल, हजरतबल, खानयार, हब्बा कदल इसमें शामिल है, लाल चौक, चन्नापुरा, जदीबल, ईदगाह, सेंट्रल, शाल्टिंग और बडगाम, बीरवा, ये तमाम विधानसभा सीटें हैं जहां पर सुबह से मतदान हो रहे हैं। 6 जिलों की 26 सीटों पर आज 239 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत को आजमाने का काम किया है। लेकिन कौन, किसके नाम पर मोहर लगेगी, कौन विधायक बनेगा और किसके सबसे ज्यादा नंबर्स आएंगे और उस नंबर्स के आधार पर
जम्मू कश्मीर का नया बादशाह 10 सालों के बाद कौन आएगा, कौन सरकार बनाएगा, ये 8 अक्टूबर को साफ होगा। हॉट सीट जिस पर सबकी नजरें हैं, देश नहीं बल्कि दुनिया की नजरें इस पर बनी हुई हैं। गांधरबल विधानसभा सीट, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से उपाध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। उनके सामने बशीर अहमद शाह पीडीपी से और शेख इशफाक जब्बार हैं जेकेयूएम से। उनका मुकाबला है बड़गाम में विधानसभा सीट पे बात करें तो एनसी से उमर अब्दुल्ला और साथ ही साथ उनके सामने पीडीपी से आगा सैयद बंतजीर मेहदी हैं, जहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती उमर अब्दुल्ला के सामने खड़ी है। बिल्कुल हॉट सीट नौशहरा विधानसभा सीट, रविंदर रैना वर्सेस सुरेंद्र चौधरी एनसी से और वर्सेस एडवोकेट हक नवाज चौधरी पीडीपी से। कड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर वहां पर देखने को मिल रही है। और खास तौर पर आपको बात बताएं कि रविंदर रैना बीजेपी से, सुरेंद्र चौधरी एनसी से, एडवोकेट हक नवाज चौधरी पीडीपी से। बिल्कुल देखिए, ये तीन जो बड़े चेहरे हैं इनका आपसी मुकाबला है। हालांकि जीत तो एक ही को मिलेगी। फिलहाल हॉट सीट बुद्धल की बात करें तो बुद्धल में चौधरी जुल्फिकार अली बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट, जावेद इकबाल चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से प्रत्याशी और गुफ्तार अहमद चौधरी पीडीपी की तरफ से उन्हें उतारा गया है, जो एक युवा भी हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, जिन पर पीडीपी ने अपना दाव आजमाया है बुद्धल विधानसभा सीट को लेकर। और इसमें ये तीन प्रत्याशी आमने सामने होंगे। इसमें बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ सीधा मुकाबला बुद्धल विधानसभा सीट पर। इसी तरह से हॉट सीट श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट की बात करें, जहां पर बलदेव राज शर्मा बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह जामवाल इंडियन नेशनल कांग्रेस और साथ ही साथ जुगल किशोर निर्दलीय उम्मीदवार जो पहले कांग्रेस में थे, लेकिन अब इस बार श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट से जुगल किशोर जो हैं वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। और ये तीनों के बीच का ये मुकाबला श्री माता वैष्णो देवी सीट पर देखा जा सकता है। तो ये तमाम हॉट सीटें हैं जिन पर सबकी नजरें हैं। देखिए, लाल चौक विधानसभा सीट, श्रीनगर के अंदर ये लाल चौक विधानसभा सीट है, जिसमें अशरफ मीर जेकेएपी से, जो है बीर पीडीपी से और एहसान परदेसी जेकेएनसी से। और ये तीनों के बीच ये मुकाबला है लाल चौक विधानसभा सीट पर। हालांकि अभी तक श्रीनगर में सबसे कम मतदान दर्ज हुआ है, लेकिन देखना होगा कि जब 6 बजे तक की वोटिंग होगी उस समय क्या आंकड़ा आएगा। हॉट सीट चदूरा विधानसभा सीट की बात करें, अली मोहम्मद जेकेएपी से और उनके सामने होंगे यासीन भट्ट पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से, जिनके बीच सीधा सीधा मुकाबला माना जा रहा है। मुकाबले तो हैं, लेकिन जीत सिर्फ और सिर्फ एक प्रत्याशी को हाथ लगेगी। वो कौन होगा ये भी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। बिल्कुल 2014 में दूसरे चरण के नतीजे 20 से बढ़कर 26 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस 8, इंटरनेशनल कांग्रेस 2, पीडीपी 7, बीजेपी 3। तो चलिए अब आपको जरा बताते हैं इस वक्त दोपहर 1 बजे तक कितना मतदान हुआ है। श्रीनगर में सबसे कम 17.95% वोट डाले गए हैं। पुंछ में 50% के साथ टॉप पर है। तो आपको बताना चाहेंगे इस वक्त रियासी में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है और कड़ी सुरक्षा के बीच ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मतदान हो रहा है, क्योंकि सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। और विधानसभा चुनाव को सकुशल कैसे संपन्न कराना है, सुरक्षा कैसे यहां पर मुहैया करनी है, वो काफी लंबे समय से चल रहा था। लेकिन आज फिलहाल लगातार वोटिंग हो रही है और इसका जीता जागता उदाहरण हमने पहले चरण में देखा था। जब 18 सितंबर को पहले चरण के मतदान हुए तो लगभग 61% के आसपास जम्मू कश्मीर के अंदर मतदान दर्ज हुए थे। 24 सीटों पर वोटिंग हुई थी। आज दूसरा चरण है, 26 सीटों पर मतदान हो रहा है और युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक मतदान देने के लिए पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा है, सुन। सेक्युलर सरकार बनेगी, उस गठबंधन को यार ये पीडीपी के बगैर यहाँ कोई गठबंधन सेक्युलर नहीं बनेगा, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। और जो पहले चरण के इलेक्शन हुए हैं उसका जो फीडबैक मिल रहा है और जो आज इलेक्शन हो रहे हैं जो उसका फीडबैक मिलता है, उससे ये कतई साफ हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो भी नॉन बीजेपी सेक्युलर सरकार बनेगी वो पीडीपी के बगैर नहीं बनेगी। बिल्कुल। तो आपने सुना महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस मतदान को लेकर सामने आ रही हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर कोई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर आएं और इस डेमोक्रेटिक सेटअप में अपनी सहभागिता निभाएं, जिससे हमारा देश और हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत हो। हमें अपने अपने प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर के अंदर मिले। वक्त थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी एक चरण बाकी है। आज दूसरे चरण के मतदान प्रगति पर है। तीसरे चरण के मतदान जब होंगे तो उसके बाद फाइनली ये चीज निकलकर सामने आएगी कि आखिर कौन यहां से जीत हासिल करेगा,
कौन नई सरकार बनाएगा, ये भी आने वाले 8 अक्टूबर को जब हरियाणा के 7 में रिजल्ट सामने आएंगे। तो फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतदान हो रहा है और बुजुर्ग भी आप देख सकते हैं, 80 साल के आसपास के लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं और व्हील चेयर के माध्यम से उन्हें पहुंचाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये मुहिम और उनका ये लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, मतदान करें और इस लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूत करने का काम करें। साहिब, बिल्कुल, जिस तरीके से साफ तौर पर चुनाव पूरे शोभा पर चल रहा है और 26 सीटों पे ये चुनाव है और ये काफी कुछ बदलेगा, क्योंकि इस बार परिसमन के बाद ये चुनाव है, 10 सालों के बाद चुनाव हो रहा है। बहुत से मुद्दे हर किसी ने उठाए हैं, किन मुद्दों को लेकर लोग बाहर निकल रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं, ये बहुत अहम रहने वाला है इन चुनावों के अंदर। आपको जिस तरह बताऊं, साफ तौर पर कश्मीरी पंडितों की अगर बात की जाए तो उनके भी 15,500 वोट हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन चुनावों के अंदर। उनके लिए भी पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, क्या दिल्ली में क्या जम्मू में, हर जगह पे पोलिंग बूथ बने हैं और वहां पर किस तरह की वोटिंग होती है वो एक अहम सवाल रहेगा। वहीं पर बात की जाए अगर अवामी इत्तेहाद पार्टी की, तो वो भी बहुत एक अहम रोल प्ले करती हुई नजर आएगी इन चुनावों के अंदर। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात की जाए तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उनके साथ हॉट सीट्स जो हैं उनमें सबसे बड़ी बात आती है, जिस तरह उमर अब्दुल्ला बिरवा और गांधरबल से, और बिरवा गढ़ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और वहां पर क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि वहां पर जेल से चुनाव लड़ रहे हैं सर्जन प्रकाशी, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने और मुख्य चेहरे हैं जो इन चुनाव में इस दूसरे चरण के मतदान में सामने निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजेंद्र गुप्ता जी बीजेपी से ज्वाइन हो चुके हैं और मोहम्मद इमरान काजी जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो भी इस वक्त इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, क्योंकि सुबह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और इनसे भी आज जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र जी, मतदान की प्रक्रिया हो रही है और शायद मुझे लगता है कि 1 बजे तक जो वोटिंग हुई है आपने भी देखा होगा, क्या लगता है, क्या नया कश्मीर का जो नारा वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर नया कश्मीर, ये तमाम जो मुद्दे हैं, क्या उस पर वोट हो रहा है? सबसे तो मेरा आपको और आपके सारे व्यूज को मेरा नमस्कार जी। मेरा मानना है कि 10 साल के बाद दिल्ली के इलेक्शन हो रहे हैं, इसके बीच पार्लियामेंट के इलेक्शन भी हुए हमारे पास जी, बीडीसी, डीडीसी, सरपंच, म्यूनसिपलिटी सारे इलेक्शन हुए, मतलब 10 साल के बाद हमारे असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि लोगों में एक जोश है, क्योंकि जो 10 साल में कश्मीर बदला है, जम्मू कश्मीर जो बदला है, 370 की 35 के टूटने के बाद ये जम्मू कश्मीर के पहले असेंबली इलेक्शन है। मैं मान के चल रहा हूं कि लोग जो है इसमें खुशी। आज बारिश को चाय पे बुलाते हैं, मचलती बूंदों को थमना सिखाते हैं, बारिश को सुकून का स्वाद चखाते हैं। वाह ताज ठीक किया है, पटरी पे लाया है। ठीक है। 70 साल इस जम्मू कश्मीर ने बड़ी परेशानी है, 3 जंगें देखी, 20, 25, 30 साल का हमने मिलिटेंसी देखी, लोगों के घर उजड़ते देखे, लोगों के जवान बच्चे शहीद होते देखे, लोगों को हमने अपनी बहनों को विधवा होते देखा, लाशों के ढेर हम लोगों ने ढोए। इसलिए 2014 के बाद एक नया जम्मू कश्मीर है, जिसमें पीस है, लोगों में इत्तेफाक है, प्यार है, उसी का हिस्सा है। जब लोगों के दिल और दिमाग में चैन होता है तो ये जो परसेंटेज ऑफ वोट है ये बढ़ता है। लोग खुशी खुशी सुबह से लाइनिंग लगी हुई है। बड़ा इस वक्त कटाई का महीना है, घास है, मक्की कटने का, उसके बावजूद पूरे जम्मू कश्मीर में लाइनें लगा के लोग वोट डाल रहे हैं। मैं लोगों को बहुत हार्दिक अभिनंदन करूंगा। ठीक है, ओके। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मोहम्मद इमरान काजी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान जी, कैसे देखते हैं सुबह से लेकर अभी तक जो प्रक्रियाएं हुई हैं मतदान की, और आप कश्मीर में हैं तो क्या लगता है वहां पर क्या स्थिति है ग्राउंड पर, कैसे आप इन पूरे चुनाव को देख रहे हैं? और खास तौर पर उमर अब्दुल्ला जो आपके मुखिया हैं, उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, और कमान उन पर है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कमान संभाले हैं जम्मू कश्मीर की, लेकिन लोकसभा में उनकी हार, विधानसभा में उनका डर साफ दिख रहा है। 2 विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि आपका अपना मामला है, लेकिन 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना और उतनी ही मुश्किल चुनौती उनके सामने खड़ी है दोनों सीटों पर। किस तरह से आप इसका आकलन कर पा रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने फर्स्ट फेज में वोटर टर्नआउट देखा और आज भी आप सेकंड फेज में वोटर टर्नआउट देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा वोटर टर्नआउट हो रहा है। इसका मुबारकबाद के हकदार पूरे जम्मू कश्मीर के लोग हैं। और दूसरा ये जतलाता है आज कि कैसे लोग पिछले 5 साल से अब एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के बगैर एक जो जूझ रहे थे, जो उनके मसले मसाइल हल नहीं हो रहे थे, वो आज लोग वोट डालकर बाहर निकलकर ये जता रहे हैं कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कितना जरूरी है लोगों के लिए। जहां पिछले 5 साल से एक एलजी पूरे जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में सारी रियासत को दिया गया है। आज जो लोगों का बहरान, जो लोग आप देख रहे हैं कैसे लंबी लंबी कतारों में बाहर वोट डालने आ रहे हैं, तो उस चीज लेकिन सर इस जुनून का इस उत्साह का जो आधार है, एक मिनट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में फैसला लिया था, हम उस फैसले के हक में नहीं है। ये जो हमारे साथ हुआ अनडेमोक्रेटिक तरीके से इस रियासत को 2 हिस्सों में तोड़ा गया, इसकी शिनाख्त, इसकी पहचान को छीना गया, हम उस फैसले के साथ नहीं है। सर मेरी बात सुनिए ना, वोट उसके खिलाफ जा रहा है ना, ये तो आप बताइए। वोट धारा 370 के फैसले और स्टेट के फैसले के खिलाफ जा रहा है, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि आपने साफ तौर पर कहते हैं पाकिस्तान की एंट्री जितना दूसरे दौर के चुनाव के प्रचार के अंदर हुई थी, उनके केंद्रीय रक्षा मंत्री जिस तरह बात कही थी, विदेश मंत्री जिस तरह बात कही थी, तो वो उससे आप सहमत हैं? फिर क्या बोल रहे हैं? जो पाकिस्तान की एंट्री हुई थी चुनाव प्रचार के दौरान, दूसरे फेज के दौरान, तो उसमें जिस तरह एंट्री हुई थी केंद्रीय विदेश मंत्री के, उनके साफ तौर पर 370 को बहाल करने का समर्थन करते हुए नजर आए थे वो। इस वक्त देखिए, पाकिस्तान क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, हमें उनके साथ कोई लेना देना नहीं। हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हम अपने आईन की बात करेंगे, जिस आईन ने हमें हक दिया था, जिस हिंदुस्तान के आईन ने हमें हक दिया था 370 का 35A का। पाकिस्तान क्या बोलता है वो उन तक रहने दो। हम अपनी बात करेंगे, अपने लोगों की बात करेंगे। जो हमारे साथ हुआ आप देख रहे हैं, ये जिस 370 को वादा माना जाता था डेवलपमेंट का, आज आप खुद देखिए हम मुल्क भर में दूसरे नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट। इमरान साहब, मेरा ना आपसे फिर एक सवाल दोबारा रहेगा कि अगर 370 गलत था जम्मू कश्मीर के लिए, अगर गलत है जम्मू कश्मीर के लिए, तो वो सही किस तरह से था? क्या 370 जाने के बाद बदलाव नहीं देखे हैं आपने कश्मीर के अंदर? लोकसभा चुनावों के अंदर वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है, किस लिए बढ़ती है? यहां पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो अक्टूबर को फैसला हो जाएगा। जी, आपके पास डाटा अवेलेबल है, आप कंपैरिजन कर लीजिए कि 2019 से पहले यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का रेशियो क्या था। क्या आपको पता है हम अनएम्प्लॉयमेंट में मुल्क भर में 18वें नंबर पे थे, आज हम दूसरे नंबर पे आ गए हैं। ये बदलाव है। कारोबार का हाल देख लीजिए, जम्मू में दरबार ना होने की वजह से आप जम्मू के तो सर यही तो कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इमरान जी, कहावत एक बड़ी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट में 18 नंबर पे थे, तो पत्थरबाजी में 1 नंबर पे थे सर, आतंकवाद में 1 नंबर पे थे, अलगाववाद में 1 नंबर पे थे। क्या उसको खत्म नहीं करना चाहिए था? 25 सीटें दी थी 2014 में। लाल चौक पर आज तिरंगा लहराता है बड़ी शान के साथ, आप वहीं पे हैं। लाल चौक में तिरंगा लहराता है आज बड़ी शान के साथ। जी, लोग रात को भी वहां पर घूमने जाते हैं, जब वहां पर 4-5 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है सब कुछ। जी बिल्कुल, रुक करूंगा मैं राजेंद्र गुप्ता जी का। राजेंद्र गुप्ता जी साफ तौर पर हमलावर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता राजेंद्र गुप्ता जी बीजेपी के ऊपर साफ तौर पर कह रहे हैं कुछ बदलाव 370 के बाद नहीं, हटने के बाद नहीं हुआ है, और 370 की बहाली बहुत जरूरी है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। हमने ये झंडा तब उठाया। जी राजेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? 90 के दशक में इस झंडे को थामने वाला कोई नहीं था। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसने जमहूरियत में हिस्सा लेने के लिए इलेक्शन कराए 96 में। तो फिर कश्मीरी पंडितों का क्या, इमरान काजी जी, कश्मीरी पंडितों का क्या? वो भी तो एक मसला है जो अभी तक हल नहीं हो पाया है। आप ये देखिए, जो कुछ कश्मीरी पंडितों को मिला, क्या वादा करते हैं कश्मीरी पंडितों का? जो पलायन हुआ था उसके बाद वापस उनको बसाया जाएगा कश्मीर के अंदर। प्राइम मिनिस्टर का रिपोर्ट नहीं मिल रहा है।
पिछले 10 साल में बहुत से मुद्दे हैं इमरान जी, बहुत से मुद्दे हैं कश्मीर के। राजेंद्र जी से जवाब लेते हैं, लौटेंगे आपके पास इमरान साहब, लौटेंगे। राजेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं? जी राजेंद्र जी, ये जो मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, लोगों का हुजूम दिख रहा है, उत्साह उमंग दिख रहा है, चेहरे खिले खिले हुए हैं, हर जहां भी जिस भी बूथ से तस्वीर सामने आती है तो लोगों के चेहरे खिले हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये तमाम चीजें दिख रही हैं उनके चेहरे पर। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि ये वोट सिर्फ और सिर्फ 370 के खिलाफ गुस्सा है, उसके खिलाफ लोग आ रहे हैं, और स्टेट वोट जो आपने छीना है, यूटी बना दिया है, ये उसके खिलाफ वोटिंग हो रही है। आप कह रहे हैं वोट चेंज के लिए हो रहा है, बदलाव के लिए हो रहा है, नए कश्मीर के लिए हो रहा है। जी राजेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा मानना यह है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बुखलाहट है। तो अभी 4 महीने पहले हमारे पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, इनके सबसे बड़े नेता उमर अब्दुल्ला साहब बुरी तरह हार गए। आज उमर अब्दुल्ला साहब को इतना डर लग रहा है कि वो 2-2 सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, तीनों में से कोई भी डबल डिजिट में नहीं आएगा, डबल डिजिट में नहीं आएगा। इसलिए ये बुखलाहट है, इनको लोगों के चेहरे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो मतलब आप 50 को पार कर लेंगे सर? आप 50 पार कर लेंगे? मेरी एक बात, ये जो 60% 70% की पोलिंग है, ये लोगों का नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को जवाब है, जिन्होंने 70 साल इनका साथ किया, इनकी लाशों पे, इनको हाथों में बम, गोलियां, बंदूकें देके इन पे राजनीति की और अपनी रोटियां सेकी। मैं कहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुद्दा चला गया, P53 का नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुद्दा आज रायशुमारी का कहां चला गया? आज नेशनल कॉन्फ्रेंस नए मुद्दे निकाल कर आई है कि हम 370 की वापसी लाएंगे। अब भैया जी 300 वापसी लाना आपके हाथ में है कहां? बिल्कुल राजेंद्र गुप्ता जी, साफ तौर पर ये बातें कह दी गई हैं केंद्रीय गृह मंत्री। क्या आप सुन पा रहे हैं राजेंद्र गुप्ता जी? राजेंद्र गुप्ता, साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कहा है कि 370 अब इतिहास बन चुका है और वो इतिहास के पन्नों में दब गया है, अब वो वापस कभी नहीं आ सकता। ये एक अलग मुद्दा है, पर इन 10 सालों के बीच में क्या लगता है आपको, कश्मीरी पंडित मुद्दा जो है वो मुद्दा नहीं है? क्या उनकी घर वापसी हो पाई है? सब आज कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कश्मीरी पंडितों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर के लिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं ठीक है, आपका संपर्क कट रहा है, दोबारा से हमारी टीम आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल नेटवर्क इशू आ रहा है। साहिल, थोड़ा सा रोकना चाहेंगे राजेंद्र जी। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान काजी बैठे हुए हैं। इमरान जी आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। जी इमरान जी, आज मुझे लगता है कि आपने भी वो स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला की सुनी होगी कुछ देर पहले जो आई थी, और एक रैली भी आज राहुल गांधी की जम्मू में थी। उसके बावजूद भी उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि राहुल गांधी ने वो नहीं किया जो करना चाहिए था चुनाव के अंदर, जमीन पे नहीं उतरे, जम्मू क्षेत्र को नजदीक से नहीं देखा, करीब से नहीं देखा, गहराई से नहीं देखा। तो क्या मान लें हम, ये क्या, इसका संकेत क्या है, इस बयान का संकेत क्या है? सबसे पहले जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, उनको मैं 2 चीजों का जवाब जरूर देना चाहता हूँ। इन्होंने उमर साहब की बात की कि 2 जगह से इलेक्शन कंटेस्ट किया। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 जगह से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो उसके बारे में ये थोड़ा सा बताएंगे कि वो भी डरे हुए थे क्या? दूसरी चीज, 370 अगर इतिहास है, इसी 370 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार 370 के हक में फैसला दिया है इससे पहले। आज अगर इसके हक में फैसला नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस लड़ाई को छोड़ देंगे। यह हमारी पहचान है, यह हमारी इज्जत है, यह हमारी शिनाख्त थी। इन्होंने हमारी रियासत को भी तोड़ा। जो रियासत एक टाइम पे कंट्री होती थी उसको इन्होंने यूटी बनाया। ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा। हमने यूटी को स्टेट बनते हुए देखा, कभी स्टेट को यूटी में बनते हुए नहीं देखा। और इन्होंने पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में जम्मू के लोगों से वादा किया था कि हम आपको अलग रियासत देंगे। कहाँ आज इन्होंने मैनिफेस्टो अपना जारी किया है, उस मैनिफेस्टो में उनको बोलना चाहिए था कि हम संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है, तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि संसद में कहा है।
लोकतंत्र का संसद मंदिर ने जिसे कहा कहा है, जाता है। हम भी तो ये तो उनका कहना, वो तो जो स्टेटमेंट देते तो फिर हैं, चाहे इंतजार इलेक्शन में करिए ना हो, सर, उसके फिर बाद ये कहते हैं कि 370, 370 चुनावी आप जुमले होते हैं। डेवलपमेंट की बात कीजिए, विकास की बात कितना टाइम कीजिए, है? युवाओं की कितना बेरोजगारी टाइम? की बात कीजिए ना कितना टाइम सर। आप स्टेटमेंट आप वापस लेंगे? 1962 से आप सत्ता में हैं सर, जम्मू कश्मीर के अंदर। तो आप आप- बताइए, अगर आप बेरोजगारी लोगों- उन दिनों आप रही है लोगों को clear- तो आज भी चरम पर है। आप मान रहे हैं ना कि बेरोजगारी पिछले 10 सालों से दूर नहीं हुई है, मतलब पहले थी। मेरी बात सुनिए जी। अगर आप हमें होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों नहीं क्लियर करते हैं, ये कौन सी बात हुई बहुत जल्द? ये जल्द का वर्ड सुन के 5 साल तो हो चुके हैं। सर जल्द कब आने वाला है? लोकतंत्र के क्या मंदिर पर हम विश्वास नागरिक नहीं है? है? आपको क्या पार्लियामेंट हम में विश्वास हिंदुस्तान नहीं के है? नागरिक नहीं है? क्या हमें हक नहीं है? तो सर बात युवाओं की कीजिए, बात कश्मीरी पंडितों की कीजिए, बात विकास की कीजिए, बिल्कुल। बात शिक्षा की कीजिए, मैं आता बात हूं, मैं स्वास्थ्य आता की हूं इस कीजिए, पे। जो आम मैं मुद्दे आता हैं, हूं जो इस पे। बेसिक फैसिलिटीज हैं। आज भी पुंछ राजौरी के कुछ ऐसे मैं आता इलाके हूं हैं इस जहां पे। पर सड़कें नहीं है, सड़कें हैं तो खराब हैं। तो आप भी तो काफी लंबे समय से सत्ता में रहे हैं, अगर आपने किया होता तो आज वैसे नहीं होता। बुनियादी चीजों के लिए नहीं लोग जाते ना। देखिए 2019 से पहले या आप उससे पहले की बात ले लीजिए, यहाँ पे बेसिक मुद्दा बिजली और पानी का इस वक्त है। ये मुद्दे इससे पहले आपने जम्मू कश्मीर में कभी नहीं सुने होंगे। यहाँ पे बेरोजगारी का आपने कभी मुद्दा नहीं सुना होगा। आपने इससे पहले यहाँ पे एजुकेशन में एक खस्ता हालत आपने नहीं सुनी होगी। 78,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया पूरे इंडिया में। यह हालत आपने पहले नहीं देखी होगी। हमारे यहाँ पे हजारों स्कूल बंद हुए, सरकारी स्कूल, यह आपने पहले नहीं देखे होंगे। यहाँ पे अब आप कश्मीरी पंडितों पे आ जाइए, जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, उनके पास आज भी देखिए, जो उनके पास जमीनों का हक वापस लेने का या जिसके तहत वो अपनी जमीन की रक्षा और जमीन बेच सकते हैं, वो कानून 1997 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको दिया, वो हक। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। सर मुझे बताइए, देश के किसी और राज्य में धारा 370 है? बताइए ना, देश के किसी दूसरे पड़ोसी राज्य पंजाब में धारा 370 लगी है सर? 10 साल में एक सिंगल चीज पहले ये बताइए ना, पंजाब में धारा 370 लगी है तो क्या आप में जमीन ले रहे हैं पंजाब के अंदर? बताइए, इतना बताइए। धारा 370 लगी है पंजाब के अंदर? क्या है? पंजाब में धारा 370 है तो हम जमीन लेने जा रहे हैं हापुड़ में? आप कैसे कह रहे हैं कि जमीन सुरक्षित नहीं है, हमारी ये चीजें सुरक्षित नहीं है सर? 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को उसके हकूक जो है वो मिले हैं, इस बात को आप मानिए। और सिर्फ 370 एक मुद्दा नहीं है जिसमें चुनाव ये लड़े जा रहे हैं। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे जनता वोट करने के लिए बाहर निकली है। सिर्फ एक 370 मुद्दा नहीं है। मुंशियात को लेकर आपका क्या कहना है? अक्सर तस्करी की वहां से खबरें निकल के सामने आती हैं, हजारों लोग हर साल जान गंवाते हैं। क्या इसके बारे में कभी सोचा गया? क्या कुछ कदम उठाए गए? क्या आपके मैनिफेस्टो में इसका जिक्र भी है कहीं पे? देखिए जी, आज जम्मू कश्मीर के लोग, हम ग्राउंड लेवल पे हैं। आज जम्मू कश्मीर, इन्होंने भला सही कहा कि खाली 370 मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा यहाँ पे रोजगार का है, आज मुद्दा यहाँ पे कारोबार का है, आज यहाँ पे मुद्दा बेसिक फैसिलिटीज का है। आप सोचिए पिछले 5 साल से हम कितना पीछे जा चुके हैं कि आज हम बिजली और पानी बिल दे रहे हैं, हम राशन बिल दे रहे हैं। ठीक है, ओके। राजेंद्र जी आपसे जवाब लेना चाहेंगे इस बात का भी और उस बात का भी। कश्मीरी पंडित, क्या वो एक मुद्दा नहीं है? क्या वो अहम बात नहीं है? क्या 10 सालों में क्या कुछ किया गया कि वो अपनी घर वापसी कर गए और कितने कामयाब हुई है? और साहिल, जहां पर कश्मीरी पंडित डोमिनेंसी में है, मतलब हब्बा कदल जो सीट है, हब्बा कदल में सबसे कम मतदान वहीं पे हुआ है। बिल्कुल, क्या कहना 35,000 परिवार हुआ करते थे कभी वहां पर, अब 768 परिवार वहां पर रहते हैं। जी, इनसे एक सवाल और कर लीजिए। जिस नया कश्मीर को ये बनाने निकले थे, उस नए कश्मीर, एक छोटी सी रियासत है जम्मू कश्मीर, 90 सीटों की, इनके पास 90 कंटेस्टेंट कैंडिडेट नहीं है।
इमरान जी की ये आवाज सवाल दे भी दीजिए ना। पूछिए भाजपा से। जी बोलिए बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है पार्टी सर। की प्रायोरिटी पे कश्मीरियों को लगता है नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क पे ट्राई बार बार। राजेंद्र जी का नेटवर्क है। जी देने के बजाय आपने नौकरियां कहाँ दी थी? अगर नौकरियां तो पत्थर नहीं देते, अगर उनके पास नौकरियां थी वो बंदूक नहीं उठाते, अगर उनके पास नौकरियां थी तो वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने नहीं जाते। मैं कह रहा हूं आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम कश्मीरी गुज्जर पहाड़ी सबका कत्ल है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, किसी को अपना हक नहीं दिया। पिछले 50 साल गुज्जर और पहाड़ी को 3-4 महीने में लगा के रखा। भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ियों को हक दिया, उनकी इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट और के ओबीसी को 2% जाम किया था, उसको 8% का लेके गए। यहाँ पे जो हमारे रिफ्यूजी भाई हैं, चाहे वो लेके गए हैं, चाहे वो दिए गए, वो हर समाज को हक दिए गए। यहाँ की बहन बेटी को शादी करके थी, उनको हक दिए गए। यहाँ 3 टायर सिस्टम जो है वो लागू। मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस समय बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 3 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है। 46% ज्यादा मतदान हुआ है। रियासी में सबसे ज्यादा 63.91% मतदान देखने को मिला है। श्रीनगर में सबसे कम 22.62% मतदान हुआ है। 3 बजे तक का यह आंकड़ा निकल के सामने है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण में बंपर मतदान देखने को मिला है। 3 बजे तक 46% से ज्यादा मतदान हो चुका है। सबसे कम श्रीनगर में देखने को मिला है। रियासी में सबसे ज्यादा 63.91% मतदान हुआ है। श्रीनगर में सबसे कम 22.62% मतदान देखने को मिला है। बिल्कुल, देखिए आप 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो निकल कर आ गया है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण में ये बंपर मतदान हो रहा है। 3 बजे तक 46% से ज्यादा मतदान इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो चुका है। रियासी में सबसे ज्यादा 63.91% मतदान हो चुका है और सबसे कम श्रीनगर में 22.62% मतदान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि कुछ जगहों पर बंपर वोटिंग हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर मतदान प्रतिशत कम देखने को मिल रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण जो है वो श्रीनगर है। फिलहाल बड़गाम में 49.44%, इसके साथ गांधरबल 49.01% मतदान और राजौरी में 58.95% मतदान हुए हैं। पुंछ में 61.45% मतदान हुए हैं और श्रीनगर में 22.62% मतदान अभी तक रिकॉर्ड किए गए हैं 3 बजे तक। ये 3 बजे तक का आंकड़ा है और कुल मिलाकर 46.12% मतदान जो है वो रिकॉर्ड कर दिए गए हैं। अभी देखना है, दिलचस्प है कि आखिर तक, यानी जब तक ये वोट की प्रक्रिया चलती है तब तक कहां पर ये मतदान का सिलसिला थमता है, ये नंबर किस तरह से निकलकर सामने आता है। क्या श्रीनगर में और भी ज्यादा ये मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, 50% के आसपास जाएगा या नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल कहना हो सकता है अभी से, क्योंकि श्रीनगर में बहुत धीमी गति से मतदान चल रहा है। बीरवा में 51.25, बड़गाम में 39.22%, चडूरा में 460.01% और चरारी शरीफ में 55.04% मतदान हुए हैं और खान साहिब में 58.20% मतदान 3 बजे तक रिकॉर्ड कर दिए गए। बिल्कुल, जहां वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 3 बजे तक का आंकड़ा सामने है। 46.12% मतदान हुआ है और वोटिंग अभी भी जारी है। पहले फेज की बात की जाए तो 61% मतदान देखने को मिला था और उम्मीद जताई जा रही है शाम को 6 बजे तक का जो आंकड़ा आएगा वो बढ़ चढ़कर बाहर निकल के आएगा। 3 बजे तक 40.12% मतदान हुआ है। रियासी की बात की जाए तो 61.83% मतदान हुआ है। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट की बात की जाए तो 64.26%, गुलाबगढ़ में 65.57%, बुद्धल में 59.18% और नौशहरा में 59.24% मतदान देखने को मिला है। ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं। 3 घंटे और बचे हैं। वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। बढ़ चढ़कर लोग बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखने को इस बार मिल रही है। 3 बजे तक 46.12% मतदान हो चुका है। और राजौरी की बात की जाए तो 59.51%, कालाकोट सुंदरबनी में 57.79%, थन्ना मंडी में 59.09%, मेंढर में 58.17% और
पुंछ हवेली में 62.91% मतदान देखने को मिला है। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा अगर विशेषकर विधानसभा की बात करें तो गुलाबगढ़ में सबसे ज्यादा मतदान अभी तक रिकॉर्ड किया गया है 65.57%। और वहीं जिले की बात करें तो जिले वाइज इस वक्त टॉप पर रियासी आता है जहां पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, और उसके बाद पुंछ है और राजौरी है, फिर उसके बाद जो है वो बाकी कश्मीर के 3 जिले भी आते हैं। लेकिन सबसे कम मतदान, जो चौंकाने वाला मतदान है, वो श्रीनगर से सामने आया है, क्योंकि आंकड़ा बेहद कम है। श्रीनगर जो हार्ट ऑफ कश्मीर है, जिसे कश्मीर का दिल कहा जाता है, बिल्कुल शीतल, 8 विधानसभा हैं उसके बीच में, और वहां पे वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिल रही है। कुछ मुख्य कारण भी रह सकते हैं, वो देखना होगा शाम को 6 बजे तक कितनी वोटिंग परसेंटेज होती है और क्या कुछ कारण रहे हैं, उनसे भी बातचीत करना नुमाइंदों से बहुत जरूरी रहेगा कि क्या वजह रही है, क्यों लोग बाहर निकल के नहीं आए, क्या उनके जो मसाइले हैं वो हल नहीं हो पाए जिस वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं वोटिंग करने के लिए। 10 साल का समय रहा है, उसमें 2 बारी लोकसभा चुनाव भी हुए हैं, और उसके बाद भी लोग जो है वो बाहर निकल के नहीं आए। हालांकि लोकसभा में देखा था बजट को लोग बाहर निकले थे, वोटिंग की थी और उसके नतीजे भी सामने आए थे। और अब विधानसभा की बारी है, तो विधानसभा में 8 सीटों में चुनाव है और लोग वोटिंग करने के लिए श्रीनगर में सबसे कम परसेंटेज अभी तक फिलहाल रही है। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जानकारी देने के लिए पुंछ से सनी शर्मा जुड़ चुके हैं। मैं जरा सीधे पुंछ का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि पुंछ में भी बम्पर मतदान हो रहे हैं और रियासी के बाद दूसरे नंबर पर पुंछ का नंबर आता है। सनी, पुंछ में बम्पर मतदान हो रहे हैं और अभी भी कुछ समय बाकी है, अंततः कितने मतदान जा सकता है, कहां तक यह आंकड़ा पहुंच सकता है, और अभी जो लोग बाहर आ रहे हैं उनसे जब आप बातचीत कर रहे हैं तो क्या कुछ आप पा रहे हैं उन लोगों से, क्या उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वो मतदान कर रहे हैं? सनी, सनी आप आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए आपके पास लौटते हैं। सनी मेंढर का रुख कर लेते हैं, मेंढर का जी। मेंढर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंडी से इरफान हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी ज्वाइन हो चुके हैं। मैं सीधे मंडी का रुख करना चाहूंगा। इरफान, आप सुन पा रहे हैं? जी इरफान। जी जी इरफान सुन पा रहे हैं? इरफान बताइएगा अभी क्या माहौल है वहां पर, मतदान अच्छा हो रहा है? जी देखिए शीतल, में इस वक्त तहसील मंडी के सरहदी इलाका सावजियां हायर सेकेंडरी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूं, और यहां पर सुबह से जो है वो भारी तादाद में जो वोटर्स हैं वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं, और लोगों में जो है वो उत्साह और खुशी जो है वो देखी जा रही है। लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि करीब 10 साल के बाद जो है बड़ा इलेक्शन असेंबली जो है हो रहा है, और इसमें जो है लोग बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं और बम्पर वोटिंग जो है इस इलाका में हो रही है। आपको बताते चले कि ये सरहदी इलाका है, और इस सरहदी इलाका में लोगों ने जो है वो काफी सारी जो मुश्किलात उनके जहन में है, जिसको जहन में रखते हुए लोग जो है पोलिंग स्टेशन की तरफ रुख कर रहे हैं, और लोग जो है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर लोग भी है कुछ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सरहदी इलाका जो कि एक सरहद के करीब वाला इलाका है, इन लोगों के क्या कुछ मसाइल हैं जिसको देखते हुए आज ये भारी तादाद में जो है पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं और वोट देने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अपना नाम बताएं, और आज यहाँ पर आप जो है वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके, इस वाले से बताइए। मेरा नाम सर मोहम्मद असलम शेख, सावजियां पंचायत ए। पहले तो मैं आप मीडिया शुक्रिया अदा करता हूँ आप यहाँ आए। आज जो ये 10 साल के बाद ये वोटिंग का यहाँ सिस्टम बना, इलेक्शन जो 10 साल के बाद आए, इससे हमारी उम्मीदें ये हैं कि यहाँ ये दूर दराज इलाका है सावजियां, इसमें जैसे कि रोडों की बड़ी खस्ता हालत है, और जो बिजली का निज़ाम जो है वो दरम बरम है। बिजली के जो बिल जो पहले 110 या 105 बिजली का बिल आता था, आज वही बिल हमारे ऊपर जो है थोपा गया है 550 का। और आप देखिए गैस की कीमतें आज 10 साल पहले कितनी होती थी, 450 का सिलेंडर होता था, वही सिलेंडर हम पे आज यहाँ थोपा 1200-1100 उसकी कीमत गई। आप देखो डिपो पे हमें जो है चीनी मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था,
और हमें स्केल के अलावा भी हमें राशन यहाँ मिलता था, वो चीजें ग्राउंड पे इस 10 साल में नहीं दिखेगी। इसलिए हमने आप बताएं जो जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि राशन जो है और उसके साथ साथ गैस और महंगाई जो है, बेरोजगारी, ये तमाम तर चीजें जो है जहन में रखकर वोट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि असेंबली इंतखाबात के बाद जो आप नुमाइंदा चुन के लाएंगे, क्या ये सारे तमाम तर मसाइल जो है वो हल होना मुमकिन हो सकता है? हम यही चाहते हैं कि हम बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं, हम 24 घंटे बॉर्डर पे खड़े होते हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बेरोजगारी है। हम यही चाहते हैं हमारे जो आएगा मिनिस्टर साहब, आगे आगे हमारे चीफ मिनिस्टर जो बनेगा एमएलए, तो वो भी हमारी बात आगे चीफ मिनिस्टर के साथ बात तो करेगा ना। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, बीए हेड करके, एमए करके, डिग्री करके, इधर हमारे बच्चे बॉम्बे में अब वॉचमैनी और मजदूरी करने जाते हैं, शिमला में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं। तो इस टाइम हमारे 250 बच्चे सब्जियां ए बी के 250 बच्चे तो बम्बे में मजदूरी कर रहे हैं, वो बेरोजगारी है, जवान बच्चे। आपको क्या लगता है ये तमाम तर मसाइल जो इन्होंने बताए हैं क्या हल हो पाएंगे, मुमकिन है ये सारी चीजें? हाँ, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का, हमारी बात जो हर वक्त आप आगे पहुंचाते हैं। आज ये अगर देखें तो इलेक्शन ये 10 साल के बाद हुआ, लोगों में बहुत खुशी और बहुत बलवला है इनके अंदर। आज हम बेरोजगारी की बात करो, महंगाई जो है फिर से भी टपक गई है। इसके लिए जो भी हमारा कोई नुमाइंदा बनेगा, मेरी उससे गुजारिश हो कि हमारी बात असेंबली तक पहुंचेगी, वहाँ बेरोजगारी जो है दूर हो जाएगी। और यहाँ इससे पहले बिजली की बिल की बात करूं, 110 रुपए आता था, आज वो 520 रुपए बिल आता महीने का। ये तो हमारे साथ नुमाइंदे नहीं थे, 10 सालों से हमारे लोगों की जो है चक्की पीसी गई है। बाकी मेरी आज हमने आपका बोर्ड का भी इस्तेमाल किया, लोगों में भी खुशी का माहौल है इसके अंदर कि ये बोर्ड जो पड़ा है, हमारा जो नुमाइंदा बनेगा हम उससे बात करेंगे। हम रोडों के मसले हैं, जैसे इसके पहले तो बता दिया, रोड का मसला है, बिजली का मसला है। इससे पहले हमें हर चीज मिलता था, राशन मिलता था और तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, वो तो सब बंद हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से शीतल आपने देखा कि लोगों में जो है उत्साह, इस वक्त खुशी का माहौल जो है वो देखा जा रहा है। लोग जो है वो तमाम तर मसाइल जो इन इलाकों में इस वक्त दरपेश हैं, जिन मुश्किलात से जो है लोग दो चार हो रहे हैं, उन तमाम तर मसाइल को लेकर। ठीक है, फिलहाल इरफान आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि सनी भी इस वक्त पुंछ से हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सनी, पुंछ में क्या कुछ नजर आ रहा है जमीन पर? और क्योंकि वोटिंग लगातार बढ़ रही है, रियासी के बाद पुंछ सबसे बड़ा जिला है जहां पर वोटिंग हो रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग जो है पिछले हुई है। और आपको बता दें पिछले 10 सालों में जिस तरह से लोग ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो, अब देख रहे हैं कि लोग लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। सनी देखिए, अभी तक इरफान बात कर रहे थे वोटर्स से, आम लोगों से, उनके छोटे छोटे मुद्दे जो छोटे लेवल पर होते हैं। कोट करूंगा मैं, महंगाई, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का। केरोसिन ऑयल, जिन्होंने अभी कहा कि केरोसिन ऑयल नहीं मिलता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। शुगर नहीं मिलता है, चीनी नहीं मिल पाती है प्रॉपर तरीके से, पहले 10 साल पहले मिलता था। क्या मुद्दे हैं वहां के लोगों के? अक्सर हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरह के मुद्दे जो हैं वो सामने आते हैं। पर अगर हम इस समय बात करें, जब हमने बहुत से लोगों से आज हमें बात की है, ज्यादातर युवाओं से हमने जब बात की है, तो युवाओं का एक ही कहना है कि हमने इस बार जो अपना वोट है वो डेवलपमेंट को लेकर दिया है, बेरोजगारी को लेकर दिया है। क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों से कोई भी जॉब नहीं है युवाओं के पास। वहीं अगर हम बात करें तो बहुत से युवा जो है यहाँ हमारे पुंछ से जो है। ठीक है सनी, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए, लाइव भी वहां से दिखाने के लिए। और खासतौर पर वहां के जो वोटर्स हैं, लोग हैं जो मतदान करने आ रहे हैं, उनसे भी इन्होंने बातचीत की है। और लगातार इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर वोटिंग का सिलसिला सुबह से जारी है और ये सिलसिला इसी तरह से चलता आ रहा है। अब शाम तक, ये 6 बजे तक जब वोटिंग होगी, तो ये सिलसिला कहां की तरफ जाएगा ये देखना होगा। तो चलिए आपको सीधे इस वक्त लिए चलते हैं हरियाणा, जहां पर अरविंद केजरीवाल लाइव